यूक्रेन। एक म्यूजियम में प्राइम मिनिस्टर के बच्चे आर्ट देख रहे हैं। बॉडी गार्ड्स की फौज है चारों तरफ। जब निकलने लगे, बाहर गए, तभी एक गाड़ी आई, जोर से टक्कर मारी। एक बॉडीगार्ड दो गाड़ियों के बीच में कुचल गया। मास्क वाले लोग निकले, गोली चलानी शुरू की। बॉडीगार्ड्स मरे, सिविलियंस भी मरे। बच्चों को अपनी गाड़ी में धक्का देके ले गए। पुलिस और सीक्रेट सर्विस पीछे पड़ गए। सड़कों पे हंगामा, गाड़ियां टकरा रही हैं। किडनैपर ने गोली चलाई, सीक्रेट सर्विस की गाड़ियां पलट गई। एक ऑफिसर ने जवाब दिया। किडनैपर के हाथ पे गोली लगी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने वापस गोली मारी। पुलिस की गाड़ी भी क्रैश हो गई। बच्चे चिल्लाए। गाड़ी पागलों की तरह भागी। कॉर्नर पे खतरनाक टर्न लिए। पुलिस रोड ब्लॉक मिला, सीधा टक्कर मारी, रुकी नहीं। कॉप्स ने गोली चलाई। क्रिमिनल्स रिवर्स में गाड़ी ले गए। ड्राइवर के सर में गोली लगी, मर गया। उसका पार्टनर बाहर निकला, सारे ऑफिसर्स को गोली मारी, लाश बाहर फेंकी, स्टीयरिंग पकड़ा, एक्सट्रैक्शन पॉइंट पहुंचे। पुलिस ने फिर से घेर लिया, गोली चलने लगी। एक और क्रिमिनल गिरा, लेकिन लीडर बच गया। बच्चों को हेलीकॉप्टर में चढ़ाया। जख्मी आदमी आने लगा, लीडर ने उससे लात मारी, हेलीकॉप्टर उड़ गए। उसी वक्त पसालन लिबरेशन फ्रंट ने चेर्नोबिल न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर दिया। एम्प्लॉइज को मार दिया, कंट्रोल ले लिया, अबैंडन सिटी भी कब्जा ली। न्यूक्लियर रिएक्टर पे बॉम्ब लगा दिया, डेटोनेटर 72 घंटे पे सेट किया। जनरल टोपोव ने वीडियो बनाया प्राइम मिनिस्टर के लिए, कहा 2217 पॉलिटिकल प्रिजनर्स छोड़ो, पसालन की आजादी दो, नहीं तो बच्चों को मार देंगे। डॉक्टर कोलिन अपना लैब सेटअप कर रहा था। हेलीकॉप्टर आया। कोलिन ने किडनैपर की जांच की, बहुत सवाल पूछे, मेंटल स्टेट चेक की। पता चला वो कई गोली से जख्मी है, लेकिन दर्द नहीं है। वो NGU है, नेक्स्ट जनरेशन यूनिवर्सल सोल्जर। लैब बनाया सुपर सोल्जर। कोलिन ने फ्रिज से नया हाथ निकाला, जख्मी हाथ काट के नया लगा दिया। कर्नल कोबी यूक्रेनियन लीडर से मिला, सिक्योरिटी फुटेज देखी। किडनैपर मौत के बाद भी जिंदा था। कोबी को याद आया, अमेरिका ने 5 साल पहले सुपर सोल्जर प्रोजेक्ट बंद किया था। अगर दुश्मन के पास यूनिवर्सल सोल्जर्स हैं, तो हमें भी वैसी ही ताकत चाहिए। वर्जीनिया में डॉक्टर पोर्टर ने पुरानी मिलिट्री स्टोरेज खोली। लास्ट 4 यूनिवर्सल सोल्जर्स क्रायो फ्रीज में सोते हुए थे। इमरजेंसी की वजह से उन्हें जगाया। शाम को ट्रूप्स चेर्नोबिल के जॉइंट फोर्सेस कमांड सेंटर में जमा हुए। पोर्टर ने बताया, यूनिवर्सल सोल्जर प्रोग्राम सोल्जर्स को नाइट्रोजन गैस और पिट्यूटरी ऑगमेंटेशन से वापस जिंदा किया। फास्ट, स्ट्रॉन्ग, प्रोग्रामेबल, इरेजेबल। इन्हें टॉर्चर करो, दर्द नहीं होगा। 5 साल पहले पोर्टर ने प्रोजेक्ट कोलिन को दिया। कोलिन ने जीन थेरेपी और क्लोनिंग से NGU बनाया, अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन्स। एक दिन 12 एम्प्लॉइज को मार दिया गवर्नमेंट बिल्डिंग में। प्रोजेक्ट बंद हो गया, लेकिन एक दिन किसी ने ब्रेक इन करके एक यूनिट चुरा ली। कोलिन ही था। आर्मी छोड़ के ईस्टर्न यूरोप में गन फॉर हायर बन गया। ट्रूप्स को कहा NGU से लड़ना है, 4 यूनिवर्सल सोल्जर्स मदद करेंगे। पहले 5 थे, लेकिन 5th अब स्विट्जरलैंड में बिहेवियरल मॉडिफिकेशन थेरेपी कर रहा है। प्राइवेटली फंडेड प्रोग्राम, उसे सोसाइटी में वापस लाने की कोशिश। स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल सोल्जर लूक ने दवा ली। थेरेपी अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर सैंड्रा के साथ। कुछ याद नहीं अपने पास्ट का, लेकिन शर्म आती है जो किया है उसके लिए। रेस्टोरेंट गए। लूक ने देखा एक आदमी ने वेट्रेस से कुछ पूछा। वेट्रेस ने लूक की तरफ इशारा किया। आदमी पास आया। लूक ने उसे पीटना शुरू कर दिया, टेबल्स तोड़ दिए। सैंड्रा ने रोका, लेकिन लूक नहीं रुका। सैंड्रा को फिजिकली रोकना पड़ा। पुलिस से पहले निकल गए। न्यूक्लियर प्लांट में टोपोव ने कोलिन को कहा, सबको माइक्रोचिप इंजेक्ट करो, NGU अपने टीम पे हमला नहीं करेगा। US आर्मी ने यूनिवर्सल सोल्जर्स को तैयार किया, गियर दिया, स्पेशल हेडसेट्स कल में स्क्रू किए, मिशन दिया, बच्चे बचाओ, रिएक्टर सिक्योर करो। अगर NGU मिले, नॉर्मल सोल्जर्स बच के निकलो, यूनिवर्सल सोल्जर्स हैंडल करेंगे। सुबह US ट्रूप्स प्लांट पहुंचे, छुप के घुसे, लेकिन एक सोल्जर ने माइन पे पैर रख दिया। धमाका हुआ, दुश्मन अलर्ट हो गया। सरप्राइज तो गया, लेकिन ट्रूप्स तेजी से आगे बढ़े, सब दरवाजे ब्लॉक किए। दुश्मन निकला तो गोली मारी। एरिया क्लियर होने के बाद रिएक्टर की तरफ बढ़े। कोबी ने कहा, बाहर रुको, सिर्फ यूनिवर्सल सोल्जर्स अंदर जाएंगे। 4 मैन अलग अलग हो गए। NGU के लिए आसान हो गया। एक सोल्जर पे जंप किया, प्लेटफॉर्म से गिरा दिया, कुछ पंचेस मारे, ब्लेड से मार दिया। दूसरे पे गए, उसने गोली चलाई, लेकिन कोई फायदा नहीं। NGU उसे भी पीट के ब्लेड से मार दिया। तीसरा आया, गोली चलाई, NGU ऊपर भागा, सोल्जर पास आया, NGU जंप किया, हुक पे इम्पेल कर दिया। चौथा सोल्जर घूम रहा था, गोली चलाई, NGU इतना तेज था कि गोली नहीं लगी। एमो खत्म हो गया, हैंड टू हैंड लड़ा, कुछ पंचेस लगाए, लेकिन NGU और तेज और मजबूत था, जल्दी ओवरपावर करके चोक कर दिया। कोबी ने नॉर्मल सोल्जर्स को रिट्रीट करने को कहा, लेकिन मैसेज नहीं पहुंचा। NGU ने अकेले हमला किया, गोली उसे छू भी नहीं सकती, शांति से चलता रहा, सबको गोली मारी, सेकंड्स में मार दिया। एक सर्वाइवर मिला, उसे भी जल्दी पीट दिया। बर्क भाग निकला, जनरल गिरा हुआ था। हेडक्वार्टर्स पे कॉल करने लगा रेस्क्यू के लिए, लेकिन जनरल ने कहा, दूसरे जख्मी सोल्जर के साथ भाग जाओ। NGU पास आया, जनरल ने ग्रेनेड फेंका, धमाका हुआ, NGU गिरा, लेकिन जल्दी रिकवर करके आगे बढ़ा। बर्क और दूसरा सर्वाइवर ट्रक में भागे। NGU जीप उड़ाने वाला था,
लेकिन दो टीममेट्स बीच में आए। चिप ने उसे रोका, वहां से चला गया। कमांड सेंटर में बर्क ने कोबी और पोर्टर पे चिल्लाया, क्यों नहीं लड़ा यूनिवर्सल सोल्जर्स के साथ। पोर्टर ने कहा वो भी काम नहीं आता। बर्क गुस्से में पोर्टर पे हमला करने लगा। कोबी ने रोका। तभी दूर एक बड़ा धमाका हुआ। कोबी ऑफिस में गया, वीडियो आया टोपॉफ से। कहा अमेरिका ने हमला किया, सजा में एक बॉम्ब उड़ा दी, अगली बार और बड़ा धमाका होगा। टोपॉव ने मिनिस्टर के बच्चों से कहा, तुम्हारे पापा के पास ताकत है सब बदलने की। बेटी ने कहा, पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ, फिर देखूंगी पापा झुकते हुए। कोलिन ने टोपॉव को मॉक किया, कहा असली ताकत मेरे पास है, मेरे सुपर सोल्जर की वजह से। टोपॉव ने जवाब दिया, ऑर्डर्स फॉलो करो। रात को लूक टीवी के सामने सो गया। किसी ने विंडो तोड़ी, गैस ग्रेनेड अंदर फेंकी, आदमी घुस गए। लूक ने फाइट की, कुछ को गिरा दिया, लेकिन बाकी ने टैकल करके रोका। गैस ने सुला दिया। लूक कुर्सी पे बंधा हुआ कमांड सेंटर में जागा। पोर्टर ने कहा सैंड्रा ने ऑथराइज किया, दोस्तों के बीच हो। कुछ सवाल पूछे, मेंटल स्टेट कंफर्म की, स्पेशल सेरम इंजेक्ट की। लूक को ट्रेडमिल पे टेस्ट करने लगे। सैंड्रा परेशान थी, हार्मोनल थेरेपी के बाद साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और केमिकल्स देने लगे। सैंड्रा पास रही, क्योंकि सिर्फ वही लूक को ट्रस्ट करती है। एक और इंजेक्शन, गन दी ट्रिफ्लेक्सिस टेस्ट करने के लिए। प्रैक्टिस टारगेट पे परफेक्ट गोली। लूक के सोल्जर इंस्टिंक्ट्स वापस आ गए। कोबी और बर्क ने एरियल पिक्चर्स देखे, पाइप्स दिखे, अंदर जाने का रास्ता। कोबी ने रिकॉन मिशन ऑथराइज किया, लेकिन एनजीयू से बच के रहना। बर्क ने गियर पहना, प्लांट के आसपास स्नीक किया। कुछ गार्ड्स थे, पीछे से आया, सबको गिरा दिया बिना आवाज के। एक ने देख लिया, बर्क ने फाइट की, मार दिया। पाइप्स में घुसा, रिएक्टर पहुंचा, कैमरा इंस्टॉल की, कमांड सेंटर देख सकता था। बर्क बॉम्ब डीएक्टिवेट करना चाहता था, लेकिन कोबी ने मना किया। एनजीयू से एनकाउंटर नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चे बचाओ। एनजीयू अब एरिया में पेट्रोल कर रहा था। बर्क वेट किया, जब गया तब मूव किया, छुप के चलता रहा। जब लोग हट गए तब आगे बढ़ा। माइक्रोफोन ने फीमेल वॉइस पकड़ी, टेक्नीशियन ने नेविगेट करने में मदद की। मिनिस्टर ने कहा, टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करूंगा। बीवी गुस्से में चिल्लाई, अपने बच्चों को खतरे में डाल रहे हो, कुछ हुआ तो कभी माफ नहीं करूंगी। मिनिस्टर ने नेशनल टीवी पे अनाउंसमेंट किया, 100 प्रिजनर्स छोड़ रहा हूँ, डिटोनेटर बंद करने के बदले, बाकी प्रिजनर्स बच्चों के बदले। प्लांट में तोपोव और उसके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। डिटोनेटर बंद कर दिया। सैंड्रा ने नेगोशिएशन को सक्सेस समझा। लूक का ट्रीटमेंट कैंसिल किया। लैब में कॉलिन परेशान था, कंट्रोल नहीं था प्लान पे। एनजीयू तोपोव या उसके लोगों को हर्ट नहीं कर सकता था। उसने अपना सीक्रेट वेपन जगाया, एंड्रयू का क्लोन, ओरिजिनल यूनिवर्सल सोल्जर, साइकोपैथ था, मरवा दिया था। कॉलिन ने तोपोव से मीटिंग की। तोपोव अब लड़ना नहीं चाहता था, प्रिजनर्स छूट गए थे। कॉलिन खुश नहीं था, आर्मी बनाना चाहता था। तोपोव ने गन निकाली, कहा बिजनेस खत्म। तभी एंड्रयू आया। तोपोव ने गार्ड बुलाया। एंड्रयू ने एक पंच में गिरा दिया। तोपोव ने गोली चलाई, कोई असर नहीं। एंड्रयू ने उसे पीटना शुरू किया। कुछ सेकंड्स में तोपोव मर गया फ्लोर पे। कॉलिन ने कांग्रेचुलेट किया, लेकिन एंड्रयू ने इग्नोर किया। कॉलिन पैनिक करने लगा, ऑर्डर्स दी, एंड्रयू ने सुना नहीं। एंड्रयू ने मेंटल चेक क्वेश्चंस रिपीट किए, फिर कॉलिन के गले पकड़ा, स्ट्रॉन्ग हैंड से सिर क्रश कर दिया। कॉलिन भी मर गया। कॉलिन का असिस्टेंट आया, लाश देखी, भाग गया। एंड्रयू ने नाइफ से अपने सर से चिप निकाली। उसी वक्त बच्चे सेलिब्रेशन के डिस्ट्रैक्शन में भागने की कोशिश कर रहे थे। बर्क उनसे टकरा गया, तुरंत उन्हें बाहर ले गया। तभी एंड्रयू ने डिटोनेटर फिर से ऑन कर दिया। यूएस आर्मी ने बर्क के कैमरा से देख लिया। कोबी ने सैंड्रा से कहा, लूक का ट्रीटमेंट जल्दी खत्म करो, प्रिकॉशंस नहीं ले सकते। जब लास्ट इंजेक्शन दिया, लूक की मेमोरीज वापस आ गईं। सैंड्रा से कहा, जाओ, सेफ नहीं है, लेकिन सैंड्रा रुकी, सपोर्ट के लिए। लूक का बॉडी कुछ सेकंड्स शेक हुआ, नॉर्मल हुआ। सैंड्रा को पकड़ा, बहुत टाइट हग हुआ, थोड़ा दर्द हुआ, फिर छोड़ दिया। डॉक्टर ने रोकने की कोशिश की, लूक ने गिरा दिया। कोबी और पोर्टर आए, लूक ने सिर्फ वेपन उठाया, मिशन पे चला गया। लूक प्लांट पहुंचा, ओपन फील्ड से दौड़ा, गोली चलाई, हर आदमी को मारा बिना डर के। एक दुश्मन ने जीप से रन ओवर किया, लूक तुरंत उठा, दोनों ड्राइवर्स को गोली मारी, जीप क्रैश हो गई। और लोग आए, लूक ने सबको मारा, बिल्डिंग में घुसा, जो भी आया गोली का निशाना बना। एमो खत्म हुआ, नाइफ से हैंड टू हैंड लड़ा, सबको उतनी ही तेजी से मारा। एक आदमी इतना डर गया कि विंडो से भाग गया, लड़ना नहीं चाहा। एनजीयू ने तोपोव और कॉलिन की लाशें देखी, कल्प्रिट को ढूंढने निकला, बर्क से टकरा गया। बच्चों को भागने को कहा, गोली चलाई, एनजीयू ने पंच से रोका, फाइट शुरू। बर्क इंप्रेसिव वॉरियर था, एनजीयू के बीसली अटैक्स झेलता रहा, लेकिन सुपर सोल्जर नहीं था। एनजीयू ने ओवरपावर किया, वॉल पे पकड़ा, ब्लेड से मार दिया। लूक मेन बिल्डिंग पहुंचा, लैब में खुले कंटेनर में लाशें देखीं, शक हुआ, ब्लड ट्रेल फॉलो की। कॉलिन का असिस्टेंट भी मारा हुआ मिला। बगल के रूम में एंड्रयू ने बच्चों को कॉर्नर कर रखा था। एंड्रयू लूक को फेमिलियर लगा, पुराने दिनों से, लेकिन मेमोरीज क्लियर नहीं थी। एंड्रयू बच्चों पे हमला करने लगा, लूक ने किक मारी, बच्चे भागे। सुपर सोल्जर्स की फाइट शुरू, एक दूसरे को रूम में फेंका, फर्नीचर तोड़ा, दीवार तोड़ी,
स्टेयर से नीचे गए, रुकी नहीं, फर्नीचर तोड़ा और दीवार, विंडो से गिर गए। एंड्रयू जंप करके लूक को फिनिश करने लगा। लूक ने मेटल ट्यूब पकड़ी, एंड्रयू के सर में घुसा दी। एंड्रयू जिंदा था। लूक ने बॉडी से गन चुराई, ट्यूब में डाली, एंड्रयू का सर उड़ा दिया। लूक कमजोर हो गया। इमरजेंसी सीरम इंजेक्ट की। 20 मिनट मिल गए। बच्चे छुपे हुए थे। रेस्क्यू करने गया। एनजीयू ने हमला कर दिया, लूक को गिरा दिया। एनजीयू बच्चों का पीछा करने लगा। लूक ने पकड़ लिया, फिर से गिरा दिया। एनजीयू अगले रूम में गया। बच्चे देखे, मारने वाला था। लूक ने फिर रोका। एनजीयू समझ गया, लूक नहीं मानेगा। प्रॉपर फाइट करने लगा। पहले एनजीयू अपर हैंड लग रहा था। ब्लेड से लूक को मारा। पता नहीं था कि वो भी सुपर सोल्जर है। लूक लड़ता रहा। एनजीयू ने नेक स्लैश किया, लेकिन रुका नहीं। लूक ने मेटल रॉड पकड़ी, एनजीयू के नेक में घुसा दी। बच्चों को लेके भागा। एनजीयू ने रॉड निकाल के रिकवर कर लिया। रिएक्टर की तरफ गए। एनजीयू फिर हमला किया। डिटोनेटर पे कुछ मिनट बचे। लूक ने सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किया। डिटोनेटर पकड़ा, एनजीयू के कपड़ों में डाला, धक्का दिया। दोनों बालकनी से गिर गए। ग्राउंड पे रोल करते करते बिल्डिंग से बाहर गिर गए। लूक कमजोर होके गिर गया। एनजीयू ने डिटोनेटर बिटाला, लेकिन देर हो गई। धमाका हुआ एनजीयू के हाथों में। फाइनली मर गया। धमाका लूक तक नहीं पहुंचा। उसने बच्चों को आखिरी बार देखा, फिर भाग गया। आर्मी आई, बच्चों को रेस्क्यू किया, लाशें रिसर्च के लिए उठाईं। बाद में वर्जीनिया में पोर्टर ने एनजीयू को रिपेयर किया, क्लोन किया कई बार, अपनी सुपर आर्मी